जय हिंद दोस्तों, मैं हूं माही और आपके सामने आज डिस्कस करूंगा साथियों एक महान क्रांतिकारी, द फ्रीडम फाइटर एंड द नेशनल हीरो सुभाष चंद्र बोस। महज सुभाष चंद्र बोस नहीं साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक अकेला ऐसा व्यक्ति भारतवर्ष का जिसके सामने नेताजी लगाया जाता है। हम हमेशा महात्मा गांधी को बापूजी कह के बुलाते हैं साथियों। शायद हम में से आधे लोग नहीं जानते होंगे कि उनको ये नाम किसने दिया। जी हाँ, ये नाम साथियों महात्मा गांधी को पहली बार 1944 में साथियों सिंगापुर से फोन करके और महात्मा गांधी को एड्रेस करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने बोला था द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था और तभी से हम महात्मा गांधी को बापूजी के नाम से जानते हैं। साथियों आपको कहानी सुनाऊंगा। आज इनकी पुण्यतिथि है 23 जनवरी और इसको भारत सरकार ने दोस्तों पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ले लिया है। आज के दिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस है और आज ही है सुभाष चंद्र बोस की जयंती। साथियों इस अवसर पर मैं आपको सुनाऊंगा बायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन वेरी क्रिस्प मैनर, बहुत छोटे समय में। दोस्तों आपको एक रोचक जो कहानी है वो आज सुनने को मिलेगी। शायद आप जानते ना होंगे अभी इतना इनके बारे में। मैं आज आपको बताता हूं कि कलकत्ता के एक छोटे से शहर में साथियों जानकीनाथ बोस और प्रभावती बोस के यहां एक बच्चे का जन्म होता है। उनकी 13 संतानें थी दोस्तों। जब किसी घर में 13 संतानें होती हैं उसमें से एक थे सुभाष चंद्र बोस। तो उस घर में आप सीख सकते हैं त्याग करना, एडजस्टमेंट करना, सोसाइटी में कैसे रहते हैं, अपने भाई बहनों में कैसे रहते हैं, यह सीखना स्वाभाविक है। लेकिन इस नेशनल हीरो ने कुछ अलग ही सीखा। इस परिवार में इतनी भीड़ होने के बावजूद रिश्तेदार, नातेदार, चाचा, फूफा, मामा, उस वजह से सुभाष चंद्र बोस को कहीं ना कहीं बहुत ही शाई और इंट्रोवर्ट हो गए, यानी बहुत ही शर्मीले और चुपचाप रहने वाले व्यक्ति बन गए थे। उनको कहीं ना कहीं कोई चीज खाए जाती थी कि इस तरीके से कैसे चलेगा। दोस्तों उनका जबरदस्ती, क्योंकि उस समय पे उनके जो फादर थे वो चाहते थे कि ये इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तो उनको अंग्रेजी के एक विद्यालय में, प्रेसिडेंसी कॉलेज में, वहां एडमिशन करवा दिया गया। इससे उनकी इंग्लिश अच्छी हो गई। साथियों आपको बता दूं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस पढ़ने में बहुत ही मेधावी हुआ करते थे, लेकिन पढ़ाई क्या करेगी वहां। आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, आप छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हो। साथियों आज आपको इस चीज का पता चलेगा कि क्यों हम त्याग कर सकते हैं बड़े से बड़ा, अगर हमारे पीछे कोई लक्ष्य है। दोस्तों जब वो स्कूल जाया करते थे तो एक भिखारी रास्ते में खड़ा रहता था और उसको देख के उनके मन में बहुत गिलानी आती थी, क्योंकि वो बहुत अमीर थे। उन्हें अपनी अमीर होने की जो अमीरता की जो गिलानी थी वो खत्म करनी थी। तो उनको दुख होता था कि मैं इतने नए नवेले और सजे धजे सूट वूट पहनता हूं, इन व्यक्तियों पर खाने के लिए अनाज नहीं है, रोटी नहीं है 2 वक्त की। ये खुद को वो क्रिमिनल टाइप समझने लगते थे, अपने आप को दोषी समझते थे इन चीजों का। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते समय चलता गया साथियों, और समय के साथ सुभाष चंद्र बोस के मन में थोड़े क्रांतिकारी विचार आने लगे। उनको इंग्लैंड भेज दिया गया साथियों। उनके फादर ने कहा कि भाई यहां पर तुम ऊधमबाजी करते हो, यहां कोई फायदा नहीं है, आप चले जाओ इंग्लैंड। जब वो इंग्लैंड चले गए वहां उनको आईसीएस की तैयारी करनी थी। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, आईसीएस का मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विसेज। उस वक्त पर मात्र 6 पोजीशन हुआ करती थी भारतीयों के लिए पूरे इंडियन सिविल सर्विसेज में, बाकी सारी पोजीशन अंग्रेजों के लिए हुआ करती थी। दोस्तों उस व्यक्ति का चौथा नंबर आया, पहली ही बार प्रिपरेशन करके चौथा नंबर लाया। और कोई आजकल के जो लोग हैं टॉपर हैं वो उछल जाते हैं कि मैंने ये रैंक में क्वालिफाई हो गया, ये हो गया। वो दुखी हो गए साथियों। वो दुखी होकर कहते हैं कि मैं ये कहां फंस गया। और इंडियन सिविल सर्विसेज की नौकरी करने के बावजूद उन्होंने उसको छोड़कर अपने देश वापस आ गए। इसको कहते हैं त्याग साथियों, क्योंकि भारत माता संकट में थी। उस वक्त पर दोस्तों एक ऐसा बच्चा जो एक अच्छी खासी देश की सबसे बड़ी नौकरी में था, उसको छोड़कर स्वतंत्रता के संग्राम में कूद गया। साथियों उनकी मुलाकात हो जाती है जवाहरलाल नेहरू से और वो उनके सहपाठी बन जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में। सुभाष चंद्र बोस के जो कारनामे थे, जो न्यूज़पेपर वो लिखते थे या कोई किताब वो लिखते थे, वो जो हमारे देश के लोग थे उनको भड़का देती थी, यानी एक देश प्रेम की भावना उनके मन में जगा देती थी। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस को इन सब चीजों से परेशान होकर अंग्रेजों ने कैद कर लिया साथियों। 1925 में उनको बर्मा की जेल में डाल दिया गया और बर्मा की जेल में उनको टीबी हो गई। ध्यान रखना दोस्तों, बर्मा की जेल में वो बीमार हो गए, उनको टीबी हो गई। क्यों? वहां का मौसम बहुत खराब रहता है, बारिश, ठंडी, और जेल में पानी भर जाया करता था। लेकिन उनके साहस को वो डिगा नहीं पाए। इसको कहते हैं अडिग न डिगने वाला साहस।
दोस्तों वहां से एक दिन रिहा हुए और रिहा होने के बाद सक्रिय रूप से कांग्रेस में जब शामिल हुए तो उनको अध्यक्ष बना दिया गया। एक ऐसा गरम दल का नेता जो कभी बहुत ही शर्मीला और बहुत ही अंदरूनी इंट्रोवर्ट हुआ करता था, आज उसके मन में आग जलती थी देश को लेकर। दोस्तों दुनिया का ऐसा पहला व्यक्ति, भारतवर्ष का ऐसा पहला नेता जिसने गांधी जैसे बड़े लीडर के गांधी के एरा में यानी गांधी के युग में गांधी को ही हरा दिया। और दोस्तों उसको हराने के बाद अध्यक्ष पद की कुर्सी को भी लात मार दी, क्योंकि यहां से सिद्ध होता है कि मेरे लिए पद प्रतिष्ठा ये कुछ मायने नहीं रखती। आज मातृभूमि संकट में है, मैं मातृभूमि के लिए लड़ता हूं। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति थे जो भेष बदलने की प्रक्रिया में बहुत माहिर थे। कई बार अलग अलग तरीके के, कहते हैं लगभग 67 टाइप के उन्होंने अपने भेष बदले थे। और कभी कभी पहुंचते हुए साथियों धनबाद, धनबाद से काबुल, काबुल से कोहिमा, कोहिमा से मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को, और मॉस्को से बर्लिन जर्मनी जा पहुंचे। और वहां से उस व्यक्ति ने घोषणा कर दी। एक ऐसा समय जब अंग्रेजों के खिलाफ बोलने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था, हृदय कांपता था, उस वक्त पर बर्लिन में जाकर एक व्यक्ति ने घोषणा कर दी कि आज से मैं अपने देश के प्रति लड़ाई छेड़ता हूं। दोस्तों उस लड़ाई की वजह से अंग्रेजों के पैर कांप गए। क्यों? उन्होंने कहा कि ये जो अहिंसावादी यहां बैठे हैं, जो मॉडरेट्स हैं यानी जो नरम दल के नेता हैं, उनको तो हम कैसे भी आराम से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन ये आदमी कैसे रुकेगा? इस आदमी के बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। साथियों जाकर हिटलर से हाथ मिलाया और इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना उन्होंने जापान और सिंगापुर में जाके कर दी। आप उस वक्त का अंदाजा लगाओ, जरा सोचो। देखो मैं बोल रहा हूं, मेरे अभी भी रुएं खड़े हैं साथियों। एक व्यक्ति जो भारत से निकल जाता है और पत्र लिख जाता है अपने सारे रिश्तेदारों को कि मैं लौटूं ना लौटूं, लेकिन मेरे जो विचार हैं उनको मरने मत देना। और वहां जाकर आजाद हिंद फौज की जो है स्थापना कर देता है साथियों, सिंगापुर में और जापान में जाकर। वहां से वो फौज आक्रमण कर देती है साथियों, बर्मा में होकर हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में, और कोहिमा में भारत का झंडा गाड़ देते हैं हमारे वीर जवान। साथियों झंडा गाड़ने के साथ साथ हमारे पास हथियार नहीं थे, हमारे पास बहुत ही कम गोला बारूद थे, हमारे पास लोग बहुत कम थे। अंग्रेजों की सेनाएं बहुत सालों से सक्रिय थीं, इसलिए हम वो युद्ध जीत ना पाए। और अंग्रेजों ने हमारे आजाद हिंद फौज के कुछ जो सैनिक थे उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको ये अपना लाल किला दिल्ली वाला, इसमें लाकर उनका ट्रायल किया गया, यानी उन पर सुनवाई की गई साथियों। तो सारी सेना जो अंदर वाली थी वो भड़क गई कि हमारे ही लोगों पर आप अत्याचार कर रहे हो, हमारे देश की आजादी के लिए वो लड़ रहे हैं और उन्हीं को आज फांसियां दी जा रही हैं। और इस वजह से सुभाष चंद्र बोस को लोग जान गए कि ये कौन व्यक्ति है जिसने इतनी बड़ी सेना वहां से बनाकर भेज दी। साथियों उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि 1945 में उनकी मृत्यु हो गई एक प्लेन क्रैश में, लेकिन ये भी थ्योरी है। अब आपको बताता हूं मेन बात साथियों, जो कई थ्योरियां हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री बन गए जवाहरलाल नेहरू, तो वो एक एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि दोस्तों सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे सेना नायक थे, मेरे सहपाठी थे, मेरे कलीग थे। हालांकि गांधी जी की और जवाहरलाल नेहरू की सुभाष चंद्र बोस से कभी बनी नहीं साथियों, वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा थे, लेकिन सारे लोग एक ही लक्ष्य के लिए लड़ रहे थे, तो कभी भी सुभाष चंद्र बोस ने उनमें भेद नहीं किया। साथियों एक बात आपको बता दूं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने 4 ब्रिगेड बनाई साथियों। एक ऐसा नेता जिसने पहली बार एक स्त्रियों की ब्रिगेड बना दी साथियों, यानी महिलाओं को पुरुषों के बराबर खड़ा कर दिया। लोग आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उस समय पर उस व्यक्ति ने महिलाओं की ब्रिगेड बना दी साथियों। 4 ब्रिगेड बनाई, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, और उनके साथ मिलकर आक्रमण किया था दोस्तों। ऐसे थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। एक नारा उनका बहुत फेमस था और वो था गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक नारा था जब कोहिमा में आक्रमण करा था साथियों, दिल्ली चलो। और एक नारा था दोस्तों, उन्होंने कहा था कि नॉट अ कॉन्क्रीट चेंज हैज बीन टेक्स प्लेस एवर इन द हिस्ट्री ओनली जस्ट बाय मियर डिस्कशंस। कभी भी सिर्फ बातचीत से इतिहास में कभी कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। इसीलिए गांधी जी से उनके वैचारिक मतभेद थे साथियों। गांधी जी कहते थे बातचीत से सब बात होगी, उन्होंने कहा अगर बातचीत से ही सब बात होती तो आप द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सैनिकों को क्यों मरवा रहे हैं? अंग्रेजों से कहो कि आप अहिंसा से लड़ें द्वितीय विश्व युद्ध का फायदा उठाओ और देश को आजादी लो। और यही क्रांतिकारी विचार हमारे देश को आजाद कर गए साथियों। जब 1947-48 में इंटरिम प्रधानमंत्री नियुक्त हुए जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने एक बात कही कि सुभाष चंद्र बोस
जो है उन्होंने देश के लिए इतनी लड़ाई की, उनको मैं नमन करता हूं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता हूं। तभी रूस का एक पत्रकार उसमें बैठा हुआ था दोस्तों, उसने कहा कि आप पुण्यतिथि को नमन कर रहे हैं, आत्मा को नमन कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो उनको अभी मॉस्को में यानी रशिया में जीवित देखा है। तो सब लोग चौकन्ने हो गए साथियों, और उन्होंने फोटो भी दिखाया कि ये जस्ट 9 दिन पहले का फोटो है। ऐसी भी कहानी है साथियों। एक बार की आपको एक और बहुत मस्त बात बता देता हूं दोस्तों, ये आप शायद अंग्रेजों की जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उनमें पढ़ोगे तो आप जानोगे दोस्तों कि जब एक बार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एडमंड एटली जब भारत की यात्रा पर आए देश को आजाद करने के बाद, उस समय पे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे। अब जब वो भारत की यात्रा पर आए तो उनको हमारे गवर्नर रिसीव करने गए और उन्होंने ऐसे करके पूछा कि सर आपको व्हाट हैज बीन फोर्स्ड यू टू आउट फ्रॉम इंडिया, आपको ऐसा क्या था जो हिंदुस्तान को छोड़ने के लिए मजबूर कर गया। तो ही स्माइल्ड लिटिल बिट एंड सेड, वो थोड़ा सा हंसे और उन्होंने कहा गांधी वाज नॉट द प्रॉब्लम वाज सुभाष चंद्र बोस। और इसीलिए वो रेटिफिकेशन साइन हुआ था कि सुभाष चाहिए हमको जिंदा या मुर्दा। एक ऐसा व्यक्ति साथियों, आपको जोश आना चाहिए ये सुन के कि भारत माता का एक ऐसा सपूत कि जिसने जीते जी भी अंग्रेजों को चैन की सांस नहीं लेने दी और मरने के बाद भी अंग्रेजों को परेशान करना छोड़ा नहीं साथियों। विंस्टन चर्चिल कहता था मुझे जीवन में भले ही खाना ना मिले। विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर हुआ था इंग्लैंड का और वो कमांडर भी था उस टाइम पे जब द्वितीय विश्व युद्ध था, जब कोहिमा में सेनाओं ने आक्रमण किया था। विंस्टन चर्चिल के दांतों तने चने चबा दिए थे साथियों सुभाष चंद्र बोस ने। चर्चिल ने एक बात कही थी कि मुझे जीवन में भले ही एक भी दिन खाना ना मिले, लेकिन मुझे एक व्यक्ति को शूट करने का मौका देना चाहिए तो मैं सुभाष चंद्र बोस को शूट करूंगा। ऐसे चुभते थे सुभाष चंद्र बोस। आज मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूं साथियों, उनका स्टैच्यू इंडिया गेट पर यानी दिल्ली में किसके स्थान पर लगेगा साथियों? जो किंग जॉर्ज 5 था, जो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में बड़ा दरबार लगा था, उस दरबार में आकर उसने राजधानी को चेंज करके दिल्ली कर दिया था भारत की को, उसकी मूर्ति उस छतरी के अंदर लगी हुई थी। और वहां से ये एक वो जाता था, एक मैसेज जाता था कि यहां खड़े होकर जो किंग जॉर्ज है, जो बर्तानिया सम्राट के जो बर्तानिया के सम्राट हैं, वो पूरे देश पर नजर रखते हैं इस छतरी में खड़े होकर दिल्ली से। उस जगह पर आज सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगेगी साथियों। उस किंग जॉर्ज 5, उनको जो जॉर्ज पंचम थे, उनकी मूर्ति को हटा दिया जाएगा। तो ये हमारे सुभाष चंद्र बोस के लिए बहुत गर्व की बात है दोस्तों। आपको फिर से एक बार 23 जनवरी की शुभकामनाएं, पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और मोदी जी जो हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये भी कहा था कि आजाद हिंद फौज गवर्नमेंट के सबसे पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।